नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं बेसिक से एडवांस तक शेयर मार्केट के बारे में। देखो, मैं आपको 2 पॉइंट पहले ही क्लियर कर देता हूं कि मेरा कोई भी पेड कोर्स नहीं है, ताकि मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको अधूरे छोड़ दूं कि आपको बोलूं कि आप यहाँ से मेरा कोर्स खरीदो। ऐसी चीज़ें मैं नहीं करने वाला हूँ। दूसरी बात ये कि आप नोट्स बनाइएगा। मैं सारी चीज़ें आपको बेसिक से एडवांस तक शेयर मार्केट के बारे में बता दूंगा, जो आपको सच में काम आएगी, जेन्युइनली। ऐसा नहीं है कि मेरा कोर्स बेचने के चक्कर में आपको बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें बता दूँ जो कोई काम ही नहीं आएगी और फिर मैं बोलूँ कि अब मेरा कोर्स खरीदो। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको पूरा शेयर मार्केट सिखा दूँगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि इसमें अपने को काम कैसे करना है। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है, ठीक है? शेयर मार्केट। अब देखो, जिस तरीके से अलग-अलग तरीके के मार्केट अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अब भैया वेजिटेबल मार्केट हो गया, ठीक है? उसके बाद भैया कपड़ा मार्केट हो गया, क्लॉथ मार्केट, जहाँ पर आप कपड़े खरीदने जाते हो, ठीक है? उसी तरीके से बहुत सारे मार्केट अवेलेबल है। तो बात ये है कि शेयर मार्केट भी एक तरीके का मार्केट है, जिसके अंदर शेयर्स का आदान-प्रदान होता है। काय का आदान-प्रदान होता है? शेयर्स का आदान-प्रदान। अब आपकी मम्मी आपको बोलती है कि जा बेटा सब्जी लेके आ जा। क्या बोलती है मम्मी? कि जा बेटा सब्जी लेके आ जा। तो आप सब्जी मार्केट में जाओगे, वेजिटेबल मार्केट में जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि भैया आप कपड़े की दुकान पे जाके बोलोगे कि भैया सब्जी दे दो, ऐसा नहीं होगा। तो उसी तरीके से आपको शेयर मार्केट के अंदर काम करना है, तो आपको शेयर मार्केट के अंदर ही विजिट करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस चीज़ को समझो कि शेयर मार्केट भी एक तरह का मार्केट है, जहाँ पर शेयर्स का आदान-प्रदान होता है, ठीक है? इस चीज़ को आप समझिए। देखिए, अब अपन समझते हैं कि शेयर्स क्या होता है। मैंने आपको ये बात बता दी कि शेयर्स का आदान-प्रदान होता है। मैं आपको समझा देता हूँ शेयर्स क्या होते हैं। मान के चलते हैं एक कंपनी है, ये कंपनी है, इमेजिन करिएगा। इसका नाम है XYZ, ठीक है? ये बिस्किट कंपनी है एक तरीके से, बिस्किट का प्रोडक्शन करती है, ठीक है? अब ये एक ही कंपनी है, यहाँ से बढ़िया प्रोडक्शन चल रहा होता है। अब मान के चलते हैं कि इसमें 2 बंदे जुड़े हुए हैं, अभी 2 बंदों ने मिलके इस कंपनी को बनाया है। अब इन दोनों के दिमाग में आता है कि नहीं यार, अपने को एक कंपनी की जगह 2 कंपनी कर लेनी चाहिए यार, अपने को एक्सपांड करना चाहिए। तो क्या करते हैं, 2 कंपनी करते हैं, ठीक है? तो 2 कंपनी तो ईज़िली कर लेते हैं, इनका जो टर्नओवर होता है वो बहुत बढ़िया होता है, नाम होता है XYZ वापिस, ठीक है? और वही बिस्किट कंपनी होती है, लेकिन एक की जगह अब 2 हो जाती है, ठीक है? अब बात ये आती है कि 2 करने के बाद इनके दिमाग में ये बात आती है कि यार, अपने को नहीं 2 की जगह इसको कितने कर लेनी चाहिए, 4 कर लेनी चाहिए यार, अपना प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहिए, अपने को अपने जो सप्लाई चेन है उसको बड़ी करना चाहिए। वही XYZ कंपनी। अब बात ये आती है कि जब इनने 1 से 2 करी थी, जब तो इनने पैसे का जुगाड़ कर लिया था, लेकिन जब इसको 2 से 4 करने की बात आई तो इनके पास पैसे नहीं बचे। तो ये यूँ सोचते हैं कि एक काम करते हैं, अपन किसी इन्वेस्टर से पैसा उठा लेते हैं। ये 2 दुकान को 4 दुकान करने के लिए एक इन्वेस्टर से पैसा उठा लेते हैं। इन्वेस्टर वो होता है जो आपकी कंपनी में पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है? तो ये क्या सोचते हैं कि इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं। तो ये यूँ बोलते हैं कि हमारे पास अभी कुछ चीज़ें देने के लिए तो नहीं है, लेकिन हम हमारी कंपनी का 10% हिस्सा 1 करोड़ रुपए में देने को तैयार है। तो जो भी इन्वेस्टर हमारी कंपनी में पैसा लगाएगा, उसको हम 10% उसके नाम से कर देंगे, जो वो हमको 1 करोड़ रुपए देगा तो, ठीक है? तो मैं मान के चलता हूँ कि 10% 1 करोड़ में देने के लिए तैयार है, मतलब ये 10 करोड़ में कितने, 10 करोड़ में इनकी पूरी कंपनी को ये नाम करने को तैयार है किसी इन्वेस्टर के ऊपर, जो वो चाहे तो, ठीक है? तो अब ये बोलते हैं कि मैं 10% देने को तैयार हूँ 1 करोड़ रुपए में, तो 10 करोड़ रुपए में पूरी कंपनी बिक जानी चाहिए। ये इसकी वैल्यूएशन कैलकुलेट करने का तरीका है कि ऑल ओवर कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ की है, उसमें से 10% देने को तैयार है 1 करोड़ में, ठीक है? तो इन्वेस्टर क्या बोलता है कि ठीक है, मैं आपको 1 करोड़ देने को तैयार हूँ, आप अपनी कंपनी का 10% मुझे दे दो। जैसे ही लेते हैं, फिर 4 दुकान कर लेते हैं, 1, 2, 3 और ये 4, कि भैया इन्वेस्टर ने पैसे दे दिए, अपने पास पैसे आ गए, अपन 4 दुकान कर लेते हैं, उसके बदले उसको 10% की जो इक्विटी है कंपनी के नाम की वो दे दी। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 10% उसको दे दिया जाएगा, ठीक है? अब बात ये आती है कि ये बात चल रही है छोटे पैमाने पे, छोटे पैमाने पे, ठीक है? अब बात ये आती है, इनके दिमाग में आता है कि अपने को 4 से 8 कंपनियाँ कर लेनी चाहिए। कितनी कर लेनी चाहिए? 8 कंपनियाँ कर लेनी चाहिए। लेकिन बात ये आती है कि अब 8 कंपनियाँ करने के लिए इनको पेमेंट जो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। वो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये इतना पेमेंट नहीं दे सकते भैया, ठीक है? इतना पेमेंट नहीं दे सकते। तो ये क्या सोचते हैं कि एक काम करते हैं ना यार, ये इन्वेस्टर नहीं दे सकते, लेकिन पब्लिक मिलती तो दे सकती है ना। पब्लिक भैया कोई 100 रुपए भी देगा तो अपने इंडिया में ही बहुत सारी पब्लिक रही है, तो सारे मिलके पैसे देंगे तो बहुत सारा पैसा आ जाएगा, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, फिर ये एक नया गेम खेलते हैं कि एक आता, अब यहाँ पर पिक्चर में आता है शेयर मार्केट। अब ये शेयर मार्केट पिक्चर में आएगा, ये क्या करेंगे कि इसकी कंपनी को लेके आ जाएंगे शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को लेके आएँगे और बोलेंगे कि हम 50% या 49% हिस्सा जो है वो पब्लिक करना चाहते हैं। मतलब उसमें पब्लिक व्यक्ति, जो मतलब कुल मिला के जो आम व्यक्ति है वो पैसा लगा सकता है। तो ये क्या करते हैं, ये शेयर मार्केट में आते हैं और लोगों को बोलते हैं कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। तो वो उस टाइम पे जो चीज़ लॉन्च होती है उसको बोलते हैं IPO,
ठीक है, ये इनिशियल टाइम पे कंपनी अपने आप को शेयर मार्केट में रजिस्टर करती है। किस तरीके से रजिस्टर करती है कि पब्लिक को बोलती है कि आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, मैं उस पैसे के बदले आपको मेरी कंपनी के शेयर जो है वो अलॉट कर दूंगा। ठीक है, तो पहली बार में तो आईपीओ आएगा, कंपनी जो है वो अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्ट करेगी। लिस्ट करते टाइम वो बोलेगी कि मैं मेरी कंपनी का 50% हिस्सा या 49% हिस्सा या 20% हिस्सा जो है वो पब्लिक करना चाहता हूँ। जो भी परसेंट वो जो है पब्लिक करना चाहती है, उस तरीके से लोगों को शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। आपने देखा होगा लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं, वो इसी चीज के लिए करते हैं कि हमको शेयर्स अलॉट हो जाए। एक बार शेयर जब उनको अलॉट हो जाते हैं, शेयर मार्केट के अंदर उनको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, उसके बाद फिर इन शेयर्स का आदान प्रदान चलता रहता है। कोई नया शेयर बन के नहीं आता है, इन शेयर्स का ही आदान प्रदान चलते रहता है। आपने बेचा तो मैंने खरीदा, और मैंने बेचा तो आपने खरीदा। ठीक है, सिंपल सी बात होती है। फिर पहली बार में इनिशियल जब आईपीओ आता है, जब शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, और उसके बाद उसकी बेचना और खरीदी चलती रहती है। तो इस चीज को बोलते हैं शेयर मार्केट के अंदर आईपीओ को लॉन्च करना। तो आई होप ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स का आदान प्रदान होता है। शेयर्स कैसे लिस्ट होते हैं मैंने आपको बता दिया, आईपीओ के फॉर्म में होते हैं, और फिर उसके बाद उस शेयर्स का आदान प्रदान चलते रहता है। ठीक है, अब आती है एक और चीज यहाँ पर पिक्चर में। अब ये आती है कि शेयर मार्केट के अंदर जैसे कपड़ा मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, उसमें अलग अलग दुकानें होती है, वैसे ही शेयर मार्केट के अंदर दो दुकानें होती हैं। कौन कौन सी भैया? BSE, ठीक है, और एक होती है NSE। BSE और NSE, ये दो दुकानें हैं। दो दुकानों का मतलब कि भैया आप चाहो तो बीएससी से शेयर खरीद सकते हो, आप चाहो तो एनएससी से शेयर खरीद सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट स्थिति में दो दुकानें ही मौजूद है। बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिए। अब इन दोनों का खुलने का टाइम तो इंपॉर्टेंट होता है भैया। तो ये खुलते हैं 9:15 पे, और बंद हो जाती है 3:30 पे। ठीक है, दोनों का टाइम सेम है, ऐसा नहीं है कि ये जल्दी खुल रही बाद में खुल रही, दोनों का टाइम भी सेम है। और शेयर की प्राइस में भी 19 या 20 या थोड़ा सा फर्क हो सकता है, इससे ज्यादा कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये दोनों कुछ गफला कर दें या फिर शेयर्स के अंदर कुछ गफला हो जाए, तो उस चीज को कौन देखेगा? उस चीज को देखेगा भैया सेबी। सेबी, ठीक है, इसको बोलते हैं सेबी, जो कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। ये इस चीज को देखता है कि बीएससी या एनएससी कुछ दिक्कत तो खड़ी नहीं कर रही है, या दोनों दिक्कत खड़ी नहीं कर रही है, तो कोई ब्रोकर तो कोई दिक्कत खड़ी नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें देखने का काम कौन करता है? बीएससी देखने का काम करती है। कि कुछ भी दिक्कत आती है इस पूरे शेयर मार्केट के साइकिल के अंदर, ये जो सेबी होता है ये उसके ऊपर एक्शन लेने का काम करता है। ठीक है, इस चीज को आपको समझ लेना पड़ेगा कि भैया खुलने का टाइम कितना है? 9:15, बंद होने का 3:30 होता है भैया। सैटरडे संडे बंद रहता है, बाकी कुछ ओकेशन है तो बंद रहता है, बाकी जो है टाइम जो है मार्केट खुला रहता है। तो इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर मार्केट होता क्या है। एक तरीके का शेयर का आदान प्रदान चलता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी दुकानें हैं? बीएसई और एनएसई है। ठीक है, इसको कौन देखता है? सेबी देखती है कि भैया कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि जब मैं इस शेयर को खरीदने जाता हूँ, तो मैं काई से खरीद सकता हूँ, कैसे खरीद सकता हूँ? तो इसके लिए आपको खुलवाना पड़ता है डीमेट अकाउंट। ठीक है, डीमेट अकाउंट जो होता है उसको खुलवाना पड़ता है। वो आप खुलवा सकते हैं, आपकी इच्छा हो कोई से भी ब्रोकर के यहाँ खुलवा सकते हैं भैया। वैसे अपस्टॉक भी बढ़िया है, ठीक है, जीरोधा भी बढ़िया है, एंजल वन भी बढ़िया है, आप चाहें वो किसी में भी खुलवा सकते हैं। जो डीमेट अकाउंट होता है वो आपके बैंक अकाउंट जैसा ही होता है, वहां पर भी पैसे आप डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। बस शेयर खरीदने के लिए आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, वो आपके बैंक अकाउंट से नहीं हो सकता। ये अलग अलग ब्रोकर से जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें खुलवा लेना, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जब मैं शेयर्स को खरीदता हूँ तो इसमें मेरे को क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, ये चीज आप समझिए कि शेयर्स होते हैं कि आप क्या क्या चीजें देखनी होती है। तो वही बिस्किट का एग्जाम्पल लेते हैं कि बिस्किट कंपनी है XYZ नाम की। अब आप इस चीज को सोचो कि मैं जब इस कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहूंगा तो मैं किन किन चीजों का ध्यान रखूंगा। मैं सबसे पहली चीज ये देखूंगा कि भैया इसके ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है, डेप्ट तो नहीं है। ठीक है, कि मतलब ऐसा तो नहीं है भैया कि कंपनी ने मान के चलते हैं कि इतना लोन ले रखा है कि प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, प्रॉफिट ही उस सारे लोन में जा रहा है, तो क्या कंपनी का डेवलपमेंट होगा? तो मैं इस चीज को देखूंगा कि भैया कंपनी जो है वो कहीं डेप्ट टू इक्विटी, मतलब जितना पैसा कमा रही है उससे ज्यादा तो लोन में तो नहीं भर रही है, नहीं तो डेवलपमेंट ही नहीं होगा। इस चीज को देखूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं इस चीज को देखूंगा भैया कि ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। 1 2 3 साल के रिजल्ट देखूंगा कि भैया ये 3 साल के रिजल्ट में ये पता चलेगा मुझे कि पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल के अंतर्गत जब मैं देखूं तो एवरेजन इसकी ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है।
ठीक है? उसके बाद देखूँगा भैया कि मैं इसकी न्यूज़ देखूँगा कि ऐसा तो नहीं कि इसमें लड़ाई चल रही है भैया, आपस में लड़ाई चल रही है तो क्या डेवलपमेंट होगा? तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि जो कंपनी है वो किस तरीके से रन हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को बोलते हैं अपन फंडामेंटल एनालिसिस। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आती है। जब आप शेयर्स को खरीदते हो तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना पड़ता है। इस चीज़ को आपको डिटेल में समझना है तो वीडियो आ रही होगी, आपको थंबनेल दिख रहा होगा, उसको आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब बात आती है भैया कि आपने ये तो चीज़ें सिखा दी कि शेयर मार्केट है क्या, पर अब हमने बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना है ट्रेडिंग। अब ये ट्रेडिंग क्या चीज़ है? देखो ट्रेडिंग जो है वो एक तरीके से ये है कि आपको ये प्रिडिक्ट करना होता है कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर मान के चलते हैं कि 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे ये प्रिडिक्ट करना होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सिंपल सी बात है, यही ट्रेडिंग है। इससे ज़्यादा आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग क्या है? आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है भैया कि सिंपल सी बात है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको इतने छोटे टाइम फ्रेम पे काम नहीं करना पड़ता है। 1 ईयर की बात करते हो, 5 ईयर की बात कर सकते हो या फिर 15 ईयर तक की बात करते हो कि मेरे को तो इतने टाइम पीरियड के अंदर अच्छा प्रॉफिट हो जाए, ठीक है? तो ट्रेडिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा छोटे टाइम पीरियड पे की जाती है और इन्वेस्टमेंट जो होती है वो बड़े टाइम पीरियड को देख के की जाती है, ठीक है? इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अब देखो मैंने आपको पूरा बेसिक समझा दिया है कि शेयर मार्केट होता क्या है और ये किस तरीके से रन होता है, ठीक है? शेयर मार्केट के अंदर किस तरीके के लोग होते हैं, कहाँ पर कौन-कौन से मार्केट होते हैं जहाँ पर आप इस चीज़ को खरीद सकते हो, बेच सकते हो और इसके ऊपर कौन ध्यान रखता है। और उसके बाद मैंने आपको ये बात बता दी है कि आप जब शेयर्स को खरीदते हो तो किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है और उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, ठीक है? अब मैं आने वाली वीडियो के अंदर आपको ट्रेडिंग को डिटेल में बताऊँगा कि ट्रेडिंग को कैसे की जाती है, ट्रेडिंग के अंदर कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करने पड़ते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।